If you are a working professional, dear friends, then your preparation model, it has to be different from those who are full-time preparing for civil services. Very often it happens that when we are a working professional and we want to prepare for civil services, we have number of doubts, dear friend. पहला डाउट ये आता है कि क्या हमें अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। कई बार एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हम एक सेल्फ गिल्ट से सफ़र करते हैं कि क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वेदर वी विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। और कई बार देखिए इसकी वजह से हमें एक सेल्फ डाउट आता है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट, क्या मुझे जॉब छोड़कर इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इन सारे बातों को हम आपको इस सेशन में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एक कंप्लीट रोड मैप जानने की कोशिश करेंगे फॉर वर्किंग प्रोफेशनल हु वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, डियर फ्रेंड। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। दोस्तों, माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और आपको अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इफ़ यू आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, then what all are the problems that we face when we start preparing for civil services preparation, dear friend। अगर आप 2027 के एग्जाम को लेकर सीरियस हैं दोस्तों, तो you have to understand that very often working professionals, they are not able to prepare for this examination or they are not able to clear this examination, not because they are less intelligent, just because of time constraint and just because of certain doubts regarding preparation, dear friend। पहला तो देखिए, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत ही टफ है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 1000 सीट्स हैं और लाखों की संख्या में एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को देखते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वेदर आई विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। पहला तो कई बार देखिए हमारे माइंड में ये डाउट आता है कि देखिए हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैरिड हैं, फैमिली है, और एक वर्क प्रेशर भी है, तो क्या इस वर्क प्रेशर के साथ हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि देखिए ये कुछ ऐसे मिथ है जो हम कई बार कैरी करते हैं। एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। सिंस यू आर ऑलरेडी इन जॉब, यू हैव बीन इन जॉब सिंस लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, परहैप्स 5 ईयर ऑल्सो। उसकी वजह से दोस्तों कई बार आपके पास कुछ एडवांटेजेस हैं। आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है दोस्तों, आप कम टाइम में चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, टास्क बेस्ड आपका अप्रोच रहता है एज कंपेयर टू दोज हु आर ऑलरेडी 25 ईयर, 26 ईयर एंड दे आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। उनके कंपेरिजन में आपके ऊपर प्रेशर भी लेस है दोस्तों। आपके पास जॉब के बारे में भी एक एक्सपीरियंस है और कई बार इस वजह से जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका इंटरव्यू उसी जॉब से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेकर, सोशल रियलिटी को लेकर आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है दोस्तों। तो ये सारे कुछ एडवांटेजेस हैं आपको एज ए वर्किंग प्रोफेशनल। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? देखिए, प्रॉब्लम तब आता है जब बहुत सारे चैलेंजेस जो हमें एज ए वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं उनके बारे में हम सोचते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम एक सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, सेल्फ गिल्ट में आ जाते हैं कि मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा उनके साथ, दोज हु आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग। सो कंसिस्टेंसी की कई बार प्रॉब्लम होती है दोस्तों। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बट आपको लाइक माइंडेड पीपल नहीं मिलते दोस्तों, समय का अभाव होता है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास तो केवल सैटरडे और संडे ही है जहाँ पर मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ, और कई बार इसकी वजह से भी हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लेते हैं इस प्रिपरेशन को लेकर, इससे हम कई बार एलिनेट हो जाते हैं दोस्तों। सो ये एक डाउट कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या इस प्रिपरेशन को करने से पहले हमें जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मैनेज करना तो बहुत ही मुश्किल होगा और यूपीएससी का एग्जाम अपने में ही क्या है, डिफिकल्ट है, और देयर आर एस्पिरेंट्स हु आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग। तो क्या उनके साथ मैं compete कर पाऊंगा? जॉब के साथ प्रिपरेशन को मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, प्रिपरेशन ही बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, ये भी कुछ ऐसे मिथ होते हैं जो हम कई बार अपने माइंड में कैरी करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक रियलिस्टिक 3 to 4 आवर्स पर वीक मॉडल, डियर फ्रेंड, जो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं और उसके भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बट उसके पहले हम इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझेंगे दोस्तों। जॉब छोड़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसका प्रीलिम्स होता है मई और जून में,
फिर आपके पास टाइम होता है लगभग 3 मंथ का, मेंस आपका सितंबर अक्टूबर में होता है। फिर आपको इंटरव्यू कॉल आना स्टार्ट होती है जनवरी के बाद से, और जो इंटरव्यू होते हैं वो मार्च से अप्रैल के बीच में होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपके पास जो पूरा एग्जाम प्रोसेस है लगभग 1 साल के स्पैन में ये बटा हुआ है दोस्तों। तो जॉब आपको इम्पल्सिवली नहीं छोड़नी है दोस्तों, आपको समझने की कोशिश करनी है कि देखिए एज ए वर्किंग प्रोफेशनल कई बार देखिए जो मिस्टेक्स हम करते हैं जो हमें अवॉइड करनी है दोस्तों। करते क्या है, हम रैंडमली हमने स्टडी स्टार्ट करते हैं, हम इमिटेट करते हैं फुल टाइम स्टूडेंट्स के मॉडल को कि डेली 10 घंटा पढ़ना है, तो आपने रैंडम स्टडी स्टार्ट कर दी। इमीडिएटली आप जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि किसी ने आपको समझा दिया कि जॉब के साथ तो इसकी तैयारी हो नहीं सकती, मैं तो फुल टाइम तैयारी कर रहा हूं तो भी 2 साल से कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपको इंपल्सिवली जॉब नहीं छोड़नी है अपने दोस्तों। वीकेंड कई बार आप अपना ओवरलोडेड कर लेते हैं, ये भी आपको नहीं करना है दोस्तों। और कई बार आप प्रिपेयर तो करते हैं बट कोई आंसर राइटिंग नहीं करते। दीज आर द कॉमन मिस्टेक डियर फ्रेंड। और देखिए इनको ध्यान में रखते हुए आई हैव प्रिपेयर्ड अ 4 आवर्स पर डे मॉडल डियर फ्रेंड। अगर आप 3 से 4 घंटा डिपेंडिंग अपॉन किस जॉब में है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, अगर आप डिवोट करते हैं तो आप इजीली इस एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। जहां पर डेली बेसिस पर दोस्तों आपको 2 घंटे देने अपने कोर जीएस को दोस्तों, 1 घंटा आपको देना है करंट अफेयर्स रिलेटेड डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड नोट्स पर दोस्तों, 30 मिनट पर डे आपको देना है रिवीजन के लिए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या एक आंसर राइटिंग के लिए आपको 30 मिनट डिवोट करना है मंडे टू फ्राइडे डियर फ्रेंड। सैटरडे और संडे को आपको और इफेक्टिवली यूज करना है दोस्तों। सैटरडे आपको डिवोट करना है फॉर रिवीजन पर्पस डियर फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपके पीक आवर्स कौन से हैं, उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप जॉब से आए उसके बाद आप पढ़ने बैठ गए, इट लीड्स टू ए बर्नआउट डियर फ्रेंड, और इससे आप काफी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि इस एग्जाम में क्वांटिटी मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी मैटर करता है दोस्तों। प्रिपरेशन के दौरान आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शनल को लेकर आप क्या करते हैं, वीकेंड में आप 3 आवर के 2 सेशन रख सकते हैं, या वीकडेज में आप 1.5 आवर के 2 या 3 सेशन रख सकते हैं, सो दैट अपना ऑप्शनल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। सैटरडे आपको कैसे यूज करना है दोस्तों, सैटरडे आपको डिवोट करना है रिवीजन के लिए। जीएस में जो भी आपने पढ़ा है फर्स्ट हाफ में आपको क्या करना है, उसे रिवाइज करना है दोस्तों, वॉट एवर यू हैव स्टडीड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और अगर वीकडेज में आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा है तो मिनिमम 3 आवर्स यू शुड डिवोट ऑन सैटरडे फॉर ऑप्शनल डियर फ्रेंड, एंड 1 आवर इफ यू कैन मैनेज यू शुड डिवोट फॉर आंसर राइटिंग ऑन सैटरडे डियर फ्रेंड। मंडे टू सैटरडे की बात हो गई। अब देखिए बात करेंगे संडे की दोस्तों। संडे इज फॉर इवेल्युएशन, आपको मॉक टेस्ट देने हैं दोस्तों। मॉक टेस्ट में आपकी क्या परफॉर्मेंस है उसको आपको एनालाइज करना है दोस्तों, वीक एरियाज को आपको आइडेंटिफाई करना है, और अगले वीक के प्लान को आपको बनाना है कि नेक्स्ट वीक को मैं कैसे प्लान करूंगा दोस्तों। किसी भी टाइम पर दोस्तों आप कोई भी एक टॉपिक पिक करिए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलिए, प्री एज वेल एज मेंस डियर फ्रेंड। लाइक अगर आपने फंडामेंटल राइट चूज किया है तो फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा मंडे टू सैटरडे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व करिए, और 2-3 अच्छे आंसर्स आप उस पर लिखने की कोशिश करिए दोस्तों, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी दैट विल बी इन इंटीग्रेटेड मोड डियर फ्रेंड। हर वीक में आपको समझना है दोस्तों कि क्या आप मॉक टेस्ट में स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों, वो कौन से एरियाज हैं जो आपके वीक एरियाज है दोस्तों, और आपका कंप्लीशन स्टेटस क्या है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, किस कॉन्सेप्ट को, किस चैप्टर को कितना आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, क्या लेवल आपकी प्रिपरेशन है दोस्तों। दिस पार्ट, ये जो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, it will be applicable for those, it is advisable for those who are working in IT sector dear friend, corporate employees, बैंक में, गवर्नमेंट या किसी भी जगह पर आप काम कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, हाँ हाउस वाइफ हैं, तो भी ये स्ट्रक्चर आपके लिए काम कर सकता है विथ सम मॉडिफिकेशन डियर फ्रेंड। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना चाहते हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इवनिंग आवर्स में या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो देखिए आपको समझना है कि आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते दोस्तों, रिसोर्सेज की भी कुछ लिमिट होनी चाहिए। देखिए आइडियली हम क्या बोलते हैं कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है दोस्तों, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, आपको कुछ रिपोर्ट्स पढ़नी है, डाटा पढ़ना है, देन करंट अफेयर्स है दोस्तों। तो आइडियली ये सारी चीज़ें लोग पढ़ते हैं, ऑप्शनल में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो पढ़ते हैं, बट एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपको रिसोर्सेज को लिमिट करना है दोस्तों, लिमिट करना है। अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो आपको केवल 11th एंड 12th के एनसीईआरटी पर लार्जली फोकस करना है दोस्तों।
किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक ही पढ़िए, डोंट गो फॉर मल्टीपल स्टैंडर्ड बुक डियर फ्रेंड। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि 2-3 बुक्स अच्छी हों, बट यू हैव टू स्पेसिफाई दैट मैं ये एक किताब पढ़ूंगा। तो अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखिए आपको लिमिट करना है कि 45 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स भी आप पाएंगे बहुत ही वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं किस पे, करंट अफेयर्स पे। तो देखिए इस तरह का अगर प्लान आप फॉलो करते हैं दोस्तों, देन इट विल बी बेनिफिशियल। एंड वी एट द एनालिटिक्स IAS are going to start one foundation batch for working professional, those who are targeting 2027 and 28 examination dear friend, that will be starting from 5th and 15th of June. classes late evening अर्ली मॉर्निंग है दोस्तों, आपके लिए कन्वीनियंट होगा। और इससे लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दैट इज 9990 124 010 डियर फ्रेंड्स। थैंक यू टू ज्वाइन मी एंड स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।